लिखिए स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। आप लोग बस एक काम करिएगा, सुबह जब जगिएगा या रात में जब एक बार जगिएगा तो इस सीरीज को एक बार अपने से क्या करिएगा, रफ पे अगर लिखने की कोशिश करिएगा। जितना दूर लिखाएगा अच्छी बात है, नहीं लिखाएगा कोई बात नहीं। हाँ, और अच्छी बात है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें लिखिए अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर of their basic strength, of their basic strength, of their basic strength। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पावर, यानी जो आप अभी आपने सीरीज लिखा था वो किसके बेस पे लिखा गया है, बेसिक स्ट्रेंथ के। जो सबसे स्ट्रांग फील्ड, जो सबसे स्ट्रांग है उसका बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा का मतलब कि उसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा। अब उसमें फिर लिखिए पहला पॉइंट स्टार बना के, पहला पॉइंट स्टार बना के लिखिए, बोले लिखिए CO इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, CO is strongest ligand, strongest ligand, hence may pair, may मतलब CO आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन जरूरत होगी तभी पेयर करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर स्ट्रांग है तो क्या कर देगा, नहीं समझ पा रहे भाई। डिमांड पूरा होगा तभी फुलफिल्ड होगा, नहीं तो वही लिखा है कि CO इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, हेंस मे पेयर। पेयरिंग हो सकता है, गारंटी नहीं है। कामा के बाद लिखिए अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड d electron as well as shift 4s into 3d, 4s into 3d। दूसरा लिखिए, हाँ मैडम, स्टार का दूसरा पॉइंट ऑक्सलेट वीक फील्ड लिगेंड, ऑक्सलेट वीक फील्ड लिगेंड बट CO+3, बट CO+3 मतलब कोबाल्ट क्या है, it behave as strong field ligand, it behave as strong field ligand। तीसरा लिखिए H2O का नाम सुने हो, हाँ पानी, तो किसके साथ क्या करता है, कॉपर। लिखिए तीसरा पॉइंट बना के H2O is weak field ligand, H2O is weak field ligand but with Cu+2, but Cu+2 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 3D9,
3D 9 8 we have as क्या हो जाएगा? It we have as a strong field ligand. फोर्थ लीजिए, फोर्थ देखिए, इफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, इफ, अब जो फोर्थ वाला वही सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ सेंट्रल मेटल एटम यूज, इफ सेंट्रल मेटल एटम यूज n-1d if central metal ions use n-1d comma ns comma np, क्या लिखेगा? n-1d np ऑर्बिटल, और कोऑर्डिनेशन नंबर यानी लीजिएगा, ऐसे एरो बना के नीचे कम से कम 4-5 एरो बनाइएगा, मतलब ऐसे लाइन लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6, कितना है? 6। तो पहला लिखिएगा या ऐसे लिखिए, रुक जाइए, तो ये हो गया है, ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, काटिएगा मतलब बेकार लगेगा। चौथे में मतलब ऐसे स्टार कुछ और बना लीजिएगा ना अपने हिसाब से, तो ए पॉइंट डाल लीजिएगा इसमें या ए डाल लीजिएगा, नहीं समझ पा रहे हैं? बस यहाँ जो लिखना आप यूज, बस ऐसे लिख लेना, n-1 3 कामा ns कामा np ऑर्बिटल। अब दूसरा लिखिएगा मन, बी में देखिए क्या लिखना होगा। देखिए आप दो तरह के लिखे थे, स्टार्ट करिए बीबीटी में, कि एक ये हो गया या फिर ns np और nd, इन आप लिखे थे सर। देखो अब इसके सामने ऐसे लिखिएगा, पहला लिखिएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दूसरा लिखिएगा लो स्पीड, तीसरा लिखिएगा ऑक्टाहेड्रल, चौथा लिखिएगा D2sp3, पांचवा लिखिएगा पैरामैग्नेटिक ऑब्लिक डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक ऑब्लिक डायामैग्नेटिक, ठीक है। छठवां लिखिए लो स्पीड, ऐसे लिखा था, सही लिखा है, अरे 2 नंबर लिखा मत लिखिए, लिखा 2 नंबर पे लो स्पीड, बस सही है। अब देखो, अगर जब भी तुम उधर जाओगे, अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट होगा तभी इलेक्ट्रॉन को सेफ्टी शिफ्ट करेगा, क्या लिखिएगा? मस्ट बी स्ट्रॉन्ग फील्ड, मस्ट बी क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट। बट कोई गारंटी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या हो जाएगा, ये गारंटी सर नहीं है। अधिकतर चांस किसका होना चाहिए, तभी वो पेयरिंग करेगा। इसके सामने फिर लिख लीजिएगा बी में NS NP ND ऑर्बिटल। इसका देखिए जस्ट रिवर्स होगा सर, इसमें क्या लिखे हो? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर का उल्टा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा पॉइंट, ये आप क्या लिखे हो? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यहां उल्टा क्या जगह लो का? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। मैडम आप हाई स्पिन समझ पा रही हैं? स्पिन का मतलब अनपेयर्ड ज्यादा होना चाहिए। अनपेयर्ड क्या होना चाहिए? ज्यादा। ये क्या लिखा हुआ है? यहां वही रहेगा सेम, ये भी क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल। बट ये क्या लिखा है?
हाँ, तो ये क्या हो जाएगा sp3, और ये क्या लिखा सर, पाया या डाया। तो इसमें अधिकतर आपका पैरा होगा, अधिकतर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते, नहीं समझ रहे भाई। कोई एग्जाम्पल आ गया तब यहाँ लिखेंगे, अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होना चाहिए, मस्ट बी वीक फील्ड लिगेंड। इतना सही है, इतना छाप लीजिए तो।